कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15 व 16 की कथा। कार्तिक मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 15वें व 16वें अध्याय की कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना था, नारद जी ने दैत्यराज जलंधर से कहा कि तुम्हारे पास इतनी धन संपदा है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सुंदर स्त्री नहीं है। इस पर जलंधर ने उनसे पूछा कि ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो सारे रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने किसी के पास नहीं देखी। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं जा सकती। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से लौट गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी कहने लगे कि मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। उसके बाद राहु जो उनका दूत था, वह भगवान शिव के स्थान कैलाश जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसकी भेंट नंदी से हो गई। उसे भीतर सभा में जाने से नंदी ने रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में पहुंच ही गया और भगवान शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश भगवान शिव को सुनाने लगा। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शिव शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले ली। अपनी रक्षा के लिए उनसे माफी मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं आखिर क्या खाऊं। भगवान शिव ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर और अपने पैरों का मांस भक्षण कर लो। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर ही शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण भगवान शिव ने बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। उसके बाद राजा पृथु फिर से कहते हैं कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी कहते हैं, उससे छूटने पर वह दूत बरवर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने भगवान शंकर की सारी चेष्टा उसे कह सुनाई। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के लिए सारे इकट्ठे होकर एक जगह जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु
सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह तब भी नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सभी देवताओं ने कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचकर सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को वहीं रहना पड़ता है। वह अब बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। तब आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप भी सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को लौट जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को वापस चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ पहुंचा। कैलाश पर पहुंचकर वह घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिंदा करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, जिसकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चवरण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप जा पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर दिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर सारे दैत्य परेशान हो गए। सबका मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इधर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य के 15 व 16वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।